अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। आज बहुत मज़े का व्लॉग बन रहा है क्योंकि मैं फील्डिंग कर रहा हूँ और बच्चे खेल रहे हैं। तो आज मज़े के चलते हैं। आज मैच से स्टार्ट करेंगे, बैटिंग भी करेंगे, बॉलिंग भी कराएंगे। उज़ैर और अमाद की टीम को हराएंगे और 7A वालों के साथ खेल रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। उज़ैर को बच्चों ने फुल ज़बरदस्त किस्म का यॉर्कर मार रहे हैं और इनसे खेला ही नहीं जा रहा। बहुत बुरी हाल है शहबाज की भी। देखते हैं क्या बनता है। रोहान आया है बॉलिंग कराने, अब देखते हैं क्या करता है ये। पहली बॉल, चले। ठीक है, नहीं खेला जा। शाबाश शाबाश। लास्ट बॉल, लास्ट निकाल के छक्का दो इसको। ओ सर तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, मुझे भी कर रहा था। आउट हो गया। ओवर 88 का टारगेट मिला 8 ओवर में। अब देखते हैं क्या बनता है। बहुत प्यारी शॉट। अरे यार पहले पड़ गए। चलो अच्छा है, आज बच्चों के साथ अपना बचपना पूरा करेंगे। हमारे साथ आप नहीं खेल रहे? नहीं सर, मैं नहीं। क्यों? बस चलो आगे देखते हैं। सर जी चक्का से ये दूर, ये बड़ा सर जी सब्सक्राइब कर। अपने सब्सक्राइबर्स के लिए सर एक छक्का मारे यार, बस इस तरह मूव करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह नो, ए भाग, गो 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 गोल्डन, ये देखो 69। यार, ये आफ्ताब भाई आउट होते हुए ये कर चक्का। ए भाग, बस सिंगल रेमूर तुम्हारी पर। मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब करो, देसी बादशाह को। नहीं। नहीं तुझे कौन सब्सक्राइब करेगा? खड़ोते हुए ये सेबू भाई। मजा आया। सब्जी साइड चेंज करवाएं। गलत है, ये क्या बात है? तो गलत नहीं, अच्छी बात। ये चक्का वाइट बॉल विद लाइक का सब्सक्राइब लोगो ठीक कर चक्का या
बहुत प्यारा मैच हुआ और मैच सुपर ओवर तक चला और सुपर ओवर में जाके उज़ैर की टीम के जो है उन्होंने कोई रन ही नहीं बनाए, दोनों आउट हो गए। 1 रन का टारगेट था, पहली बॉल में पूरा कर लिया। मैच बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीते और बच्चों के साथ खेल के और भी मज़ा आया। चलें आगे इनसे इंशाल्लाह जब ये बाकियों के अगर इस तरह कोई पीटी पीरियड हुआ तो खेलेंगे उसमें भी और ज़्यादा इसी तरह जो है मैच खेलेंगे। बाकी आगे देखते हैं, फिर आगे बच्चों के फ़ाइनल पेपर होंगे तो फ़ाइनल पेपर के लिए तो पढ़ने लग जाएंगे, फिर ये नहीं खेल सकेंगे। लिहाजा जितना भी खेल सकते उतना ही खेलेंगे, बाकी अपना जिम ही जा सकते हैं और तो कोई एक्टिविटी नहीं है। थैंक यू। आज का सेकंड मैच सीनियर्स के साथ 9 के 10 क्लास के लड़के और बहुत ज़बरदस्त। और ये उज़ैर की शॉट और कैच में ये देखो ये भी आ गया। तीसरी बारिश है और ये खेलने आए थे, अभी ख़ुद भीग रहे हैं सारे। ये 8 क्लास के नमूने हैं सारे। और ये नायत हमाइयों का भाई, कौन है? मैं हमाइयों उसका भाई। ये आतिफ साहब कल बीकन हाउस में जीत के आए सुने। हाँ, बड़े मुबारक की बात है। तो बस ये भी देखें, ये भी अभी खुशी खुशी आ रहे हैं। उस्मान बुकटी साहब पीछे खड़े हैं। चलो फिर मिलते हैं। चलते कदम। ये अमाद खड़ा है बारिश में और फुल तेज़ बारिश लगी हुई है। ये मैं और उज़ैर खड़े में, बहुत तेज़ बारिश है। अब एक ट्रक के सहारे खड़े में और ट्रक भी जा गए। अब ये ट्रक जा रहा है हमें छोड़ के और फुल हम भीगेंगे। अल्लाह ही खैर करे। कौन सी बहुत बुरी हालत है यार, बहुत बुरा हाल हुआ है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और बस अल्लाह बचाए खैर से। बस घर पहुंचने वाले घर के साथ साथ हैं, लेकिन बस क्या कह सकते हैं, अब घर खैर से पहुंच जाएं। अभी देखो मैं इस बारिश में अपने ना मोबाइल का आसरा कर रहा हूँ ना किसी को, सिर्फ इसलिए कि मेरी जान तुम लोगों को, सब्सक्राइबर्स को और तुम लोग फॉलोअर्स को जो है कोई अच्छा ब्लॉग देखने को मिल जाए। इसीलिए कहता हूँ कि ठोक के लाइक और शेयर करो, ठोक के। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। अच्छा, स्टोरी ऐसे कि एक बार हम एक ट्रिप पे गए थे और उस ट्रिप पे जो है हम सारे यूनिवर्सिटीज़ वाले दोस्त थे। तो हमारे साथ घूमने के लिए 2 टीचर भी आ गए। तो टीचर्स ने कहा कि हम आपका ख्याल रखेंगे सारा। तो हम बड़े खुशी से सर के साथ गए। तो क्या हुआ कि मैं और मेरे साथ दोस्त थे, मेरा कज़न भी है। तो हम सारे मज़े से घूमने गए, नारान, कागान, शोगरान। तो हम जब झील सैफुल मलूक पहुँचे तो झील सैफुल मलूक में सुबह हम उठे तकरीबन 6 बजे उठ के और 6:30 नाश्ता करके तो तकरीबन हम झील सैफुल मलूक में पहुँच गए सुबह 7:30 बजे। 13 अक्टूबर थी, डेट आज तक याद है। और कितने साल हो गए? 6 और 2 8 इस साल 9 हो जाएंगे, 2023 में 9 हो जाएंगे, अभी 8 हो गए। तो फिर जो है बहुत सुकून से हम 7:30 बजे पहुँचे। अच्छा, हमारे जो टीचर थे उन्होंने कहा कि क्योंकि हमने आगे इस्लामाबाद भी जाना और इस्लामाबाद के बाद जो है लाहौर भी कोशिश करेंगे, तो फिर जो है आप एक काम करो, आप सब घूमने जाओ और घूमने जाओ और उसके बाद जो है आप कोशिश करो 9:30 बजे वापस आ जाओ। तो हमें 2 घंटे दिए, 2 घंटे तक जाओ, घूमो फिरो। अच्छा, तो हम सब घूमे फिरे, तस्वीरें खींचने के बाद जो है सब सुकून से चला गया। तो उधर अचानक एक होता नहीं है थोड़ी कीड़ा। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? उसमें ये हुआ कि सारे अपने चले गए। तो एक मैंने वैसे ही अपने एक टीचर को कहा कि सर हम पहाड़ चढ़ते हैं। तो उसमें जो है मेरे सर ने कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तमीज़ से चलो। मैंने बोला सर प्लीज़ पहाड़ चढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं चलो। तो मेरे साथ एक लड़का था दानिश, उसने भी बड़े प्यार से कहा कि नहीं सर पहाड़ चढ़ेंगे। तो डन ये हुआ कि पहाड़ नहीं चढ़ना, सब जाएंगे। और सर ने बड़े डांट डपट करके कि हमें वहाँ से भगा दिया। तो मेरा दोस्त था मोहब्बत और आमिर, उनको मैंने फोर्स किया कि चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा यार सर नहीं छोड़, हम कैसे जाएं। तो इन दी एंड ये डिसाइड हुआ कि हम नहीं जाएंगे। तो हम जब जाने लगे तो मैंने जब उल्टे हाथ पे देखा तो वो दानिश जो है पहाड़ पे चढ़ चुका था। मैंने बोला अगर पहाड़ पे दानिश चढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं चढ़ सकता। बड़े मज़े के जो है मैंने पहाड़ चढ़ना शुरू किया। जब पहाड़ चढ़ते चढ़ते तकरीबन आलमोस्ट कोई 30 फुट चला होगा। तो 30 फुट चढ़ने के बाद मेरे कज़न ने मुझे आवाज़ दी, फ़ात नीचे उतरो। तो मैंने कहा कि हाँ मेरा कज़न सही कह रहा है। अब मुझे डर लगने लगा कि वहाँ जो है
मुझे नीचे ही उतर जाना चाहिए बजाय इसके कि ऊपर चढ़ना चाहिए। तो मैंने क्या नीचे आने की कोशिश की, लेकिन वो पहाड़ बिल्कुल ऐसे सीधा है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट। अब उसमें क्या होगा कि अगर ये ज़रा भी ऐसे होता तो मेरे लिए आसानी होती है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे सीधे और मैं बहुत बहुत सख्ती से उस पर चढ़ गया। अच्छा, पहाड़ चढ़ने के बाद चढ़ता गया तो असल में मैं इसलिए पहाड़ चढ़ता गया क्योंकि मैंने जब टॉप को देखा तो टॉप उसका जो है बिल्कुल करीब था, और जब नीचे देखा तो नीचे दूर लग रहा था। तो मैंने कहा ये ऊपर 10 मिनट तक टॉप पे चढ़ जाता हूँ, और टॉप से मुझे ऐसे सीधा रास्ता उतरते हुए दिखाई दे रहा था। मैं पहाड़ चढ़ा आधा घंटे चढ़ने के बाद मैंने जब ऊपर देखा तो टॉप मुझे 5 मिनट की दूरी पर लग रहा था, और नीचे देखा नीचे बहुत दूर था। मैं फिर आधा घंटा और चढ़ा तो वो टाइम हो गया तकरीबन कोई अभी मैंने जैसी घड़ी देखी तो उसमें 9:30 हो गए। तो मैंने बोला टाइम ख़त्म हो गया, अब सर जो है वो सब ने बुलाया था तो लिहाजा अब मुझे उतरना चाहिए, लेकिन मैं उतरूँ कैसे, मुझे जगह नहीं मिल रही। बड़े डर के आधा घंटा और चढ़ गया। टाइम देखा 10 बज गए और टॉप देखा सीधा 5 मिनट की लकीर थी और जो है मैं वहाँ था। अब जो है मैं करते 2 घंटे और चढ़ा, टाइम हो गया 12 बज के। अब 12 बजने के बाद जब टॉप देखा सीधा 5 मिनट की दूरी थी और नीचे, तो तब मुझे तकरीबन 12 बजे समझ आ गई कि नहीं, ये टॉप जो है ये 5 मिनट की दूरी पे नहीं है, ये जो है ये बहुत ऊंचा है। और कुदरत का ये है कि उस दिन झील सैफुल मलूक में पहली बर्फ़बारी थी पहाड़ पे, और मैंने स्नीकर्स पहने हुए थे तो मेरे पाँव बहुत स्लिपरी थे। मैं बहुत इतना डर गया कि इवन एंड में एक टाइम पे मैं पहाड़ पे लेट गया। मैंने वीडियो बनाई कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और आज मैं नहीं बचूंगा। उसमें वीडियो में मैंने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी बस, मैं बहुत प्यार करता हूँ, अब्बू से भी करता हूँ, बहन भाइयों का नाम लिया कि आज मैं इस दुनिया से गया, क्योंकि वो सीरियसली मेरी इतना खौफनाक था कि आपको नहीं उसका अंदाज़ा लगा सकते। तो इतनी देर में जो है नीचे मेरा दोस्त मोहब्बत जो था वो वैसे तो बेवकूफ़ बहुत है, लेकिन उसने होशियार थे कि उसने मुझे बोला फ़ाद सीधे हाथ पे आओ, सीधे हाथ पे आओ, सीधे हाथ पे आओ। तो जब मैं थोड़ा सीधे हाथ पे लगा ना तो मुझे हल्का हल्का लगने लगा कि मैं एक एक फुट जो है नीचे जा रहा हूँ। तो फिर मैं सीधे हाथ पे चलने लगा, तो सीधे हाथ पे चलता गया तो मुझे बस फील हुआ इतनी देर में मैंने देखा कि वो जो दूसरा लड़का दानिश जो मुझे जिसकी वजह से मैं चढ़ा था तो वो उतरने लगा। तो मैंने उसको बहुत ज़ोर से आवाज़ दी कि रुको रुको, मुझे रास्ता बताओ। फिर वो मेरी खातिर रुक गया, तो फिर उसने मुझे रास्ता बताने लगा। अच्छा, जब मैं नीचे उतर रहा था तो एक टाइम ऐसा है कि मतलब एक वो थी पहाड़ी नीचे जा रही थी और उस पहाड़ी के नीचे बहुत बड़ा खड्डा था। मैं जब टॉप पे था तो मैंने जब नीचे देखा तो झील सैफुल मलूक मुझे इतनी छोटी सी नज़र आ रही थी। हालांकि झील सैफुल मलूक आप लोग तस्वीरों में देखो बहुत बड़ी है। और दूसरी भी अजब सी बात है कि मेरे कुछ क्लास फेलो बैठ के अतड़ कर रहे थे उधर, उनको मैं देख रहा हूँ नीचे। मेरे दिल में ये हुआ कि मैं यहाँ से ईंट मारूँ कि सर फाड़ दूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ, उन बेचारों को ये तो नहीं पता कि ऊपर मेरे साथ क्या चल रहा है। खैर, वहाँ से करते करते जो है मैं पहुँचा, और करते का नीचे तो एक जगह थे उसमें स्लाइड थी। तो अब मेरे क्योंकि स्निकर थे तो मेरे हाथ फिसल गए और मैं उस 100 फुट की घाटी पे नीचे गिरा। और आप यकीन करें कि मेरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता स्लिप हो रहा और मैं उस नीचे गिरता जा रहा हूँ। उस टाइम मुझे पक्का यकीन था ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा है। अब मैंने नीचे गिरना है और नीचे गिरने के बाद आई विल बी नो मोर, मैं यहाँ ख़त्म हो जाऊँगा। तो अल्लाह का एहसान हुआ कि उस टाइम मेरे दिमाग में, जो मैं डिस्कवरी चैनल बियर ग्रिल्स को देखता था, तो मैंने क्या किया, अपना जूता निकाल के फेंक दिया। और अपने जूते निकालने के फेंकने के बाद मैंने क्या किया, दोनों जराबों को अपनी जल्दी से जो है फिंगर्स, जो पाँव की जो उंगलियाँ उस पर कर दी और मैंने पाँव नीचे किए। तो अल्लाह की कुदरत हुई कि मैं उधर रुक गया। तो मैं उधर रुक गया, हल्का सा मैंने उठ के फिर मैंने जंप मार दी दूसरे साइड, फिर अपने जूते निकाले, फिर जूते पहने, फिर रगड़ता मैं वहाँ से नीचे पहुँचा। उधर भी फिर वो कुछ गांव के लोग थे, वो मुझे लेने आए, पहाड़ों से उतारा। तो इस चक्कर में बच के दोपहर के 3:30 बजे, जहाँ मुझे 9:30 बजे वापस आना था वहाँ 3:30 बज गए। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 8:30 बजे चढ़ा था। तो ये
टोटल हो गए 7 घंटे। तो 7 घंटे मैं उस पहाड़ पे था। तो मेरी ज़िंदगी में इससे खौफनाक पल मैंने कभी नहीं देखा। तो जिसमें आपको अक्सर ऐसा लगता है कि बस आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। तो अल्लाह का एहसान है, शुक्र है। तो इससे मैंने खैर सीखा क्या? इससे मैंने ये सीखा कि आपको चाहिए कि आप अपने बड़ों की बात मानें, और आपके टीचर जो भी कहते हैं सही कहते हैं, आप उसकी बात मानें। आप ज़िद्दी ना बने। आपको चाहिए कि अपनी बड़ों की बात जब मानेंगे तो उसका नतीजा मैंने तो देख लिया ना, आप भी देखें। तो बहुत ख्याल रखें, बड़ों की बात मानें, बड़ों की बात सुनें। बड़े आपको गलत नहीं कहते हैं, वही एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। तो बहुत ख्याल रखें, मेरे लिए दुआ करें, मैं आपकी दुआ करूँगा। अभी वो उस टाइम मुझे वैसी फीलिंग तो नहीं है, लेकिन उस टाइम सीरियस मैं बहुत रो रहा था। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि कम से कम जान में तो जहाँ है। तो मेरी वजह से अगर आप में से कोई एक भी सीख जाए तो मैं बहुत खुश हूँगा। थैंक यू फ़िलहाल ये इसके लिए। फिर उसके बाद देखते हैं आज जाके भी नहा दो। थैंक यू फ़िलहाल ये इसके लिए। फिर उसके बाद देखते हैं आज जाके भी नहा धो के आराम से तैयार होते हैं। फिर तैयार होने के बाद जो है आज जाऊँगा शादी पे। तो लेकिन घर पे व्लॉग एंड करूँगा। तो फिर चलें नहा धो के सुकून से मिलते हैं। ओके गाइस, तो शादी के लिए हो गए रेडी। अब खैर से घर वालों के साथ जाना है शादी पे, और शादी पे जाके जो है फिर देखते हैं, दावतें उड़ाते हैं, कुछ खाते पीते हैं। बहुत तेज हो रहा है। उसके अलावा सारे बस खुश रहें। आज का ब्लॉग यहाँ मैं एंड करूँगा। थोड़ा शॉर्ट था, लेकिन स्टोरी के बाद थोड़ा लंबा तो हो गया। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा और आप खुशी से देख भी रहे होंगे। फिर इसके बाद इंशाल्लाह जो है और भी करेंगे। अब कल का जो है न्यूजीलैंड पाकिस्तान का सेमीफाइनल है। दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान जीत जाए, और हमें फ़ाइनल में इंडिया को देखने को मिले। इंडिया पाकिस्तान फाइनल आ गया तो इंशाल्लाह सिनेमा जाएंगे, सिनेमा जाके इंडिया को देख करेंगे, और इंडिया को इतना इस बार फाइनल में मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे जिसकी कोई हद नहीं। इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप हम ले कर आएंगे, क्योंकि जिस तरह हमने शुरू किया बहुत बुरा था, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन आई है। बाबर आजम को सपोर्ट करेंगे, सबको सपोर्ट करेंगे, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह बाकी हम देखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार वर्ल्ड कप लेकर आए। और बस आप सब दुआ पे अपने आप को क्या नाम मुझे याद रखें, मैं आपको याद रखूँगा। आप सब खुश रहिए। बहुत शुक्रिया आप सबके सब्सक्राइब करने का, और उसके अलावा जो है कमेंट करने का, लाइक करने का। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो उम्मीद है कल का व्लॉग जो है बच्चों के साथ आएगा। जो ये आज का भी जो मैं बना रहा हूँ ये बच्चों के साथ आएगा। उसके बाद जो इससे नेक्स्ट आएगा जो आपको थर्सडे को मिलेगा, तो वो जो है इंशाल्लाह जो है फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल पे होगा। पूरी दुआ कीजिए अपने लिए, मेरे लिए। खुश रहिए, कामयाब रहें। फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।